हेलो। हेलो। या मेरी बात संदीप से हो रही है? जी। या वेरी गुड मॉर्निंग संदीप, मैं एचआर दीक्षा सिंधे बात कर रही हूँ, डायरेक्टली क्यूकर के हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र से। जी बोलिए। डियर, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था डाटा एंट्री एंड बैक ऑफिस के लिए। ओके, तो संदीप आपका जो जॉब लोकेशन है ये पुणे ही रहेगा या लोकेशन चेंज करना रहेगा? बेंगलोर हो सकती है। बेंगलोर के लिए? ओके, देखो डियर, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपकी जो प्रोफाइल सेलेक्ट हुई है वो एचडीएफसी बैंक के लिए हुई है। ठीक है, तो मुझे क्लियर करो, कंफर्टेबल हो एचडीएफसी बैंक में जॉब ज्वाइन करने के लिए? ओके, देखो बट आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बैंक के लिए आप फ्रेशर हो, राइट? यस। तो इसमें मैं क्लियर कर देती हूँ कि बैंक में जो आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट हुई है वो फ्रेशर के बेस पर ही हुई है। इसमें कि आपका जो वर्क रहेगा टोटल बैक ऑफिस का सारा वर्क रहेगा डेटा एंट्री का। ओके, एंड इसके लिए बैंक आपको प्रॉपर 45 डेज की ट्रेनिंग ऑफर करेगा। ट्रेनिंग की जो सैलरी आपकी रहेगी डियर वो रहेगी ओनली 18,600 यानी 18,600। ओके, एंड अगर आप ट्रेनिंग में वर्क अच्छा करते हैं, आपका परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के अंदर अच्छा रहता है तो बैंक में आपकी सैलरी इंक्रीज होगी 20 से 25,000 के अराउंड। एंड आपका ट्रेनिंग टाइमिंग क्लियर कर देती हूँ, 10 to 5 रहेगा। आफ्टर ट्रेनिंग बैंक का रेगुलर टाइम 10 to 4 रहेगा। तो फाइनली देखो, कोई सेल्स वर्क नहीं है डियर, कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई टारगेट बेस्ड जॉब आपका बैंक के अंदर नहीं है। आपका जो सिलेक्शन हुआ है एज ए परमानेंट हुआ है और परमानेंट के हिसाब से जो आपका वर्क रहेगा टोटल प्रोफेशनल वर्क रहेगा कंप्यूटर से रिलेटेड। ओके, तो अभी जो आपका ज्वाइनिंग फॉर्म है एचडीएफसी बैंक का, आपका जो सिलेक्शन लेटर है वो रेडी हो चुका है, जिसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ क्योंकि आज आपका अप्रूवल बैंक में सबमिट करना है। ओके, तो जो ज्वाइनिंग फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी उसका आपको प्रिंट निकलवाना है और प्रिंट निकलवा कर आप उसे फिल करोगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको सिलेक्शन लेटर आपका ऑफर किया जाएगा। सिलेक्शन लेटर और ज्वाइनिंग फॉर्म दोनों का एक साथ प्रिंट निकलवाओगे। सिलेक्शन लेटर पर आज की डेट डालोगे, अपना सिग्नेचर करोगे, ज्वाइनिंग फॉर्म को फिल करके हमें सबमिट कराओगे। बट जब आप अपना ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करते हो तो ज्वाइनिंग फॉर्म का फीस भी आपको सबमिट करना होता है सीधा ब्रांच हेड के अकाउंट में। ओके, तो जो ज्वाइनिंग फॉर्म का फीस संदीप आपका रहता है ओनली 1000 रहता है, जो आपको कंटिन्यू वर्क करने पर फर्स्ट मंथ की सैलरी से रिफंडेबल होता है। ट्रेनिंग में रिफंड नहीं होता, फर्स्ट मंथ की सैलरी में ऐड होकर आता है। ये हमको कब मतलब पे करना होगा डियर? ये जब अपना ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो ज्वाइनिंग फॉर्म के साथ ही आपको पेमेंट के लिए डिटेल दी जाती है सीधा ब्रांच हेड की, जो एचडीएफसी ब्रांच के हेड हैं आशुतोष कुमार झा, राइट? तो उनके अकाउंट में आपको अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करना होता है अपने फॉर्म के साथ। क्योंकि अब जब किसी भी बैंक के लिए परमानेंटली सेलेक्टेड होते हैं तो उसका जो ज्वाइनिंग फॉर्म होता है वो तो आपको फिल करना होता है, राइट? और आपको ये भी पता होगा डियर कि जब हम ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करते हैं तो हमारा ज्वाइनिंग फॉर्म का फीस जाता ही जाता है। अगर हम आईबीपीएस के एग्जाम देकर सेलेक्ट होते हैं बैंक के अंदर तो जब हम अपना ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करते हैं तो 3500 रुपये फीस जाता है हमारा। बट यहाँ जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो क्यूपर के बेस से हुआ है। आपका जो सिलेक्शन है वो जॉब मतलब एग्जाम देके नहीं हुआ, वो क्यूकर के बेस से हुआ है। तो जिसके लिए आपका जो ज्वाइनिंग फॉर्म का फीस रहता है ओनली 1000 रहता है। ओके, एंड मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ये सारा अप्रूवल आज आपका बैंक में सबमिट होगा टुडे, यानी आज आपको कॉल आएगा 3 से 6 बजे के बीच में आपकी लोकेशन से एचडीएफसी ब्रांच से। ओके, ब्रांच का मैं क्लियर कर देती हूँ कि जब आप अपना ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करेंगे तो ज्वाइनिंग फॉर्म में जो भी आप अपना पिन कोड एरिया एड्रेस मेंशन करते हैं उसके हिसाब से बैंक आपको ब्रांच ऑफर करता है। ठीक है, तो एचआर का कॉल आएगा आपको, वो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में वेरीफाई करेंगे और आपको ब्रांच का एड्रेस देंगे। मंडे आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। जब ब्रांच में जाएंगे आप अपने साथ अपना ज्वाइनिंग फॉर्म और सिलेक्शन लेटर लेकर जाएंगे। उधर से जो बैंक आपको ऑफर करेगा संदीप, आपका ज्वाइनिंग लेटर ऑफर करेगा जिसके अकॉर्डिंग आप बैंक में ट्रेनिंग कंटिन्यू स्टार्ट करोगे। ओके, तो जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है प्रोसेस सबका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसीलिए आपको कंफर्म किया जा रहा है क्योंकि डियर 15 नवंबर से बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। ओके, तो मुझे क्लियर करो कि एचडीएफसी बैंक के अंदर सारे प्रोसेस को लेकर कंफर्टेबल हैं आप जॉब ज्वाइन करने के लिए? हाँ, हम तो कंफर्टेबल है।
कोई दिक्कत ओके, तो देखो डियर एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि 100% अगर श्योर हैं नहीं। तो ही अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करें। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है क्लियर कर सकते हैं। ऐसा ना हो बाद में कि मैं आपको ज्वाइनिंग फॉर्म रिलीज कर दूं उसके बाद कि मैम अब मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। तो उससे क्या होता है, देखो बैंक में फेक कमिटमेंट जाता है, काफी बच्चे लाइन अप पे होते हैं, टाइम वेस्ट होता है। ओके, तो फ्यूचर आपका है डियर, जॉब आपको करनी है, राइट? यस यस। तो अगर आप 100% श्योर हैं कि आपको इस प्रोसेस के साथ जॉब ज्वाइन करना है अपना, क्योंकि देखो आप भी जानते हो डियर कि प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 बैंक है HDFC बैंक। और दिस वर्क इट्स अ प्रोफेशनल वर्क, राइट? यस यस। तो आप मुझे क्लियर करो कि अगर ज्वाइनिंग फॉर्म का फीस आपका सबमिट हो जाएगा 10 से 20 मिनट में, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही आपको मेल पर आपको ऑफर किया जाता है आपका सिलेक्शन लेटर। ओके, मुझे क्लियर करो कि सारे प्रोसेस को लेकर बैंक के अंदर कंफर्टेबल हैं, जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, हम थोड़ा देर में हम बताते हैं 5-10 मिनट में। ठीक है डियर, मैं 5-10 मिनट के लिए ही फाइल होल्ड कर रही हूँ। अगर 5-10 मिनट में मुझे क्लियर बता दो, मैं आपको कॉल करूँ, फिर ऐसा ना हो कि कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो क्लियर मना करो ताकि यहाँ से फाइल मैं आपकी कैंसिल कर दूँ। ओके 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 ओके। ओके डियर, मोस्ट वेलकम HDFC बैंक।